हेलो बच्चों, अरस्तु एजुकेशन में हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 8वीं की एडग्रेड अभ्यास पुस्तिका से सामाजिक विज्ञान विषय के अध्याय 20 भारत की विदेश नीति एवं पड़ोसी देशों से संबंध के संपूर्ण प्रश्नों के उत्तर। तो चलिए हम शुरू कर लेते हैं। बच्चों, यहाँ सामाजिक विज्ञान के संपूर्ण अध्याय हम हल कर चुके हैं। यदि आपने नहीं देखा है तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं अध्याय 20 भारत की विदेश नीति एवं पड़ोसी देशों से संबंध। इसका प्रश्न क्रमांक 1 है, विदेश नीति से क्या तात्पर्य है, इसकी क्यों आवश्यकता होती है। इसके उत्तर में लिखिए, विदेश नीति उन सिद्धांतों का समूह है जो एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के साथ अपने संबंधों के अंतर्गत अपने राष्ट्रीय हितों को प्राप्त करने के लिए अपनाता है। और इसकी आवश्यकता क्यों होती है, उसके लिए लिखिए, अपने विदेश संबंधों को अपनी इच्छा अनुसार संचालित करने के लिए विदेश नीति की आवश्यकता होती है। इस प्रकार इसका उत्तर लिख लीजिए। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 2, हमारे देश की विदेश नीति के मुख्य लक्ष्य क्या है। इसके उत्तर में लिखिए, हमारे देश की विदेश नीति के प्रमुख लक्ष्य निम्नलिखित हैं। पहला है भारत को विश्व की प्रभावशाली शक्ति बनाना। दूसरा, राष्ट्रीय हितों की पूर्ति करना। तीसरा, भारत के औद्योगिक विकास के लिए दूसरे देशों से आर्थिक सहायता प्राप्त करना। चौथा, उपनिवेशवाद तथा साम्राज्यवाद का विरोध करना। पांचवा, प्रवासी भारतीयों के हितों की रक्षा करना आदि हमारे विदेश नीति के प्रमुख लक्ष्य हैं। प्रश्न क्रमांक 3 है, गुटनिरपेक्षता से क्या आशय है, लिखिए। इसके उत्तर में लिखिए, गुटनिरपेक्षता का आशय है शक्तिशाली गुटों से दूर रहना। इनका उत्तर आप स्क्रीनशॉट लेकर लिख लीजिए। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 4, पंचशील संधि किन देशों के बीच व कब हुई, इसके नियम क्या हैं। इसके उत्तर में लिखिए, पंचशील संधि भारत और चीन के बीच 29 मई 1954 को हुई। इसके नियम है, पहला, एक दूसरे की प्रादेशिक अखंडता और संप्रभुता का आदर। दूसरा है अनाक्रमण। तीसरा, एक दूसरे के आंतरिक मामलों में अहस्तक्षेप। चौथा, समानता और पारस्परिक लाभ। पांचवा, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 5, सार्क से क्या आशय है, इसके सदस्य देशों के नाम लिखिए। इसके उत्तर में लिखिए, सार्क दक्षिण एशियाई राज्यों का एक संगठन है जिसका उद्देश्य आपसी भाईचारे के संबंधों का विकास करना है। सार्क में भारत, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान, भूटान और मालदीव आदि देश सम्मिलित हैं। बच्चों, ये सारे उत्तर आपकी पाठ्यपुस्तक से ही खोजकर लिखे गए हैं ताकि आपको उत्तर लिखने में आसानी हो सके। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न क्रमांक 6, भारत की विदेश नीति में साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद का विरोध करने का लक्ष्य क्यों रखा गया है। इसके उत्तर में लिखिए, भारत ब्रिटिश साम्राज्यवाद के अधीन दासता के दुष्परिणामों से परिचित है, इसलिए भारत ने विदेश नीति में साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद का विरोध करने का लक्ष्य रखा है। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 7, निःशस्त्रीकरण से क्या आशय है, भारत इसका समर्थन क्यों करता है। इसके उत्तर में लिखिए, सभी देशों द्वारा जो शस्त्र बनाए जा रहे हैं उन्हें न बनाए और जो बने हैं उन्हें नष्ट कर दिया जाए, यही निःशस्त्रीकरण का आशय है। भारत इसका समर्थक है। भारत का मानना है कि इस धन से सभी राष्ट्रों का विकास हो सकता है। तो बच्चों, इस पेज का भी आप स्क्रीनशॉट लेकर उत्तर लिख लीजिए। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे आने वाले और भी बहुउपयोगी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। तो चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न क्रमांक 8,
1987 में भारत द्वारा किस देश में व कौन सी समस्या के समाधान हेतु शांति सेना भेजी गई थी? इसके उत्तर में लिखिए। जुलाई 1987 को भारत द्वारा श्रीलंका को आंतरिक जाति समस्या के समाधान हेतु भारतीय शांति सेना भेजी गई। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 9। 1962 में भारत और चीन के बीच युद्ध का प्रमुख कारण क्या था? इसका उत्तर लिखिए। चीन द्वारा पंचशील सिद्धांतों का उल्लंघन करना एवं चीन की साम्राज्यवादी नीति ने 1962 में भारत के एक बड़े भूभाग पर अपना दावा प्रस्तुत करना, यही भारत और चीन युद्ध का प्रमुख कारण था। प्रश्न क्रमांक 10 है भूटान के विकास में भारत की भूमिका संक्षेप में वर्णन कीजिए। इसके उत्तर लिखिए। भूटान भारत के उत्तर पूर्व में स्थित छोटा सा देश है। भूटान की राजधानी थिम्पू को भारत सहयोग देकर एक आधुनिक नगर बनाया। भारत ने भूटान को पेंडेना सीमेंट संयंत्र के लिए 13 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता दी। भारत भूटान व्यापारिक और आर्थिक संबंध काफ़ी पुराने हैं। आज भी भारत भूटान के आर्थिक विकास में पूरी तरह सहयोग कर रहा है। तो बच्चों, इस प्रकार आपका ये अध्याय समाप्त होता है। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।